हेलो तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपोस्टर पर। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 12 चैप्टर आपका चल रहा था संबंध एवं फलन। और जो आपकी 1.2 है वो पूरी बेस्ड है फलन यानी फंक्शंस या फिर मैपिंग पर। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको ऑलरेडी क्लियर करा चुका हूं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज पहले जाकर के आप वो वीडियो देखिए, क्योंकि उसके बिना आपको यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो ये वो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने ये सारी चीजें समझी थी। एक बार इसको हम ऊपर से जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखो, फलन या प्रतिचित्रण जिसको हम मैपिंग बोलते हैं, ये क्या होता है इसकी डेफिनेशन देखी। फिर हमने फलन के प्रकार देखे। अंतःक्षेपी फलन होता है यानी इनटू मैपिंग होती है। फिर आच्छादक फलन, ऑन टू और सब्जेक्टिव मैपिंग हो जाती है। फिर उसका थर्ड नंबर पे आ जाता है एकेकी फलन या फिर एक फलन जिसको हम वन वन और इंजेक्टिव मैपिंग बोलते हैं। ये हमने पूरा समझा। फिर एकेकी आच्छादक फलन क्या होता है, एकेकी अंतःक्षेपी क्या होता है, फिर बहु एक फलन क्या होता है, बहु एक आच्छादक फलन क्या होता है, बहु एक अंतःक्षेपी क्या होता है। इतने टाइप्स हमने समझे किसके, मैपिंग के या फिर फलन के। तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और प्लेलिस्ट में भी आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो सीधा चलता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखो, अगर आपने वो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आपको हो सकता है कि अच्छे से समझ में ना आए। तो अगर नहीं समझ में आता तो आप फिर एक बार जाकर के वापस बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखेंगे, फिर आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते। देखो, इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक बटे एक्स, यानी जो फंक्शन आपको दे रखा है या मैपिंग दे रखी है वो आपकी किस में दे रखी है, एफ एक्स बराबर दे रखी है एक बटे एक्स में। क्लियर है। आगे देखते हैं। द्वारा परिभाषित फलन एफ आपका क्या हो गया, एफ से होता है आपका फंक्शन कॉलन आर स्टार से आर स्टार में। ठीक है, यानी जो आपकी प्रतिचित्रण हो रहा है, मैपिंग हो रही है, वो कहाँ आ रही है, आर स्टार से आर स्टार। और आर स्टार क्या है वो आपको आगे दिया हुआ है। एक की तथा आच्छादक है। यहाँ पे अब आपको बोल दिया है कि एकीकी भी है और आच्छादक भी है, बट आपको अब इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि एकीकी है तो कैसे है, आच्छादक है तो क्यों है। फिर जहां आपको बोला है आर स्टार, यहाँ पे आप देखिए कि आपको क्लियरली यहाँ पे आर स्टार दे दिया गया है कि आर स्टार क्या है। बट यहाँ पे आर स्टार का जो इन्होंने लिखा है वो इस जो इसमें वर्ड यूज हुआ वो इसका रियल वर्ड हम इसको नहीं बोल सकते। कैसे? क्योंकि देखो यहाँ पे इन्होंने आर स्टार बच्चों क्या लिखा है, आर स्टार लिखा है सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस ऋणात्मक की जगह कोई और वर्ड इनको यूज करना चाहिए था जो क्वेश्चन इन्होंने दे रखा उसके अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं तो ऋणात्मक ऋणात्मक मतलब क्या हो गया, सिर्फ इसमें जीरो शामिल होगा। जितनी आपकी सभी संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या में आपको पता है क्या क्या आ जाता है, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या आ जाती है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आ जाती है। जब इसमें आपका ऋणेतर जो शब्द है, ये आपका ऋणेतर वर्ड जो यूज हो गया है, इसका मतलब है यानी इन संख्याओं में आपका जीरो शामिल नहीं है। आपकी सारी परिमेय संख्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी, बट जीरो को छोड़ करके। क्लियर हो गया। यानी एक आपको समुच्चय दे रखा है, सेट दे रखा है। हमने सेट पीछे एक्सरसाइज 1.1 में भी अच्छे से समझ लिया है क्या होता है। तो क्या कहा है, आपको सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय दे रखा है आर स्टार। फिर बोला यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया जाए जबकि सहप्रांत पूर्ववत आर स्टार ही रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा। यानी पहले तो हमें ये दिखाना है कि एकीकी और आच्छादक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इस आर स्टार को क्या बना देना है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। यदि प्रांत प्रांत अब आपको ये पता है, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ कि पहला जो होता है ये होता है आपका प्रांत और ये हो जाता है आपका सह प्रांत। ठीक है, यानी एक पार्ट में तो आपको एकीकी और आच्छादक दिखाना ही दिखाना है। फिर सेकंड पार्ट में कहा है यानी प्रांत को अगर हम नेचुरल नंबर में बदल जाए, प्राकृतिक संख्या आपको पता है क्या होती है, तो आपको कहा है कि ये जो सह प्रांत है ये आपका पहले की तरह रहेगा, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो तब भी क्या ये एकीकी और आच्छादक होगा, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले हम जो इसका पार्ट फर्स्ट आपसे पूछा गया है कि एकीकी और आच्छादक है या नहीं है। तो एकीकी आच्छादक के लिए अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक दिखा देता हूँ, क्योंकि अब जो बच्चे नहीं देखिए जिन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो, तो पूरा ऊपर से जाने वाले। एक ही फलन में देखो नॉर्मली क्या होता है, जो ए आपका अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ए जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं। बी आपका सह प्रांत हो जाता है। एफ क्या हो जाती है आपके यहाँ पे मैपिंग हो जाती है। यानी ए के प्रत्येक अवयव का बी के जो अवयव है उनके लिए कोई एक विशेष मान होना चाहिए। जैसे अगर मान लो यहाँ पर एक तीन अवयव है तो इन तीनों के लिए यहाँ पर ए बी सी तीन आपके अवयव होने चाहिए बी में। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, एक की फलन बोलते हैं। तो एक की फलन की कंडीशन आप नीचे देख पा रहे हैं, क्या यहाँ पे लिखा है, x1 बराबर x2 होना चाहिए। यानी अगर आप x1 का मान रखेंगे तो आपका क्या आ जाना चाहिए, x2 आना चाहिए। यानी मान लो x1 का मान आपने 5 रखा तो x2 का मान भी कितना आना चाहिए, 5 होना चाहिए। इस कंडीशन में क्या होगा आपका, वो एक की हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आपका इसमें आपने सिद्ध करना है आच्छादक। और आच्छादक की बात करें तो आच्छादक यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए के प्रत्येक अवयव का बी के प्रत्येक अवयव के साथ क्या हो, प्रतिचित्रण होगा। यहाँ पे भी आप कंडीशन देख रहे हैं कि यहाँ पर एकीकी में क्या है, एक अवयव के लिए एक विशेष यहाँ पर अवयव आपको बी में मिलेगा, और आच्छादक में क्या होगा,
एक अवयव के यहाँ पे मतलब दो अवयव को एक पर क्या बन सकते हैं, प्रतिचित्रण बन सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए, आप और अच्छे से इसको समझ जाएंगे। तो अभी आपने देखा कि जो एकीकी की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो यहाँ पे हम देखो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखना है कि एकीकी सिद्ध करना है। अब जो फंक्शन हमें दे रखा है पहले तो हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, हमें दिया है, क्या दे रखा है हमको, एफ एक्स। एफ एक्स मतलब आपका हो गया, यहाँ पर आप ले सकते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा आपको 1/x। ठीक है, आपने क्या ले लिया, एफ एक्स इक्वल टू 1/x। अब उसके बाद आपने अगला जो स्टेप करना है, अगर हम x जो है इसमें कोई अवयव रखें, मान लो हमने f को x1 ले लिया। ठीक है, f x1 बराबर लें किसके, f x2 के। यानी पहले हमने x1 लिया और बराबर फिर हमने ले लिया क्या, f x2। और यहाँ पे अगर हम देखो एफ एक्स आपको देखा 1/x और एफ एक्स वन क्या हो जाएगा आपका 1/x1 होगा। इन सिंपल हमने क्या किया, इस x की जगह 1 किया, फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी एफ एक्स वन बराबर, क्योंकि देखो जो एकीकी का क्या है कंडीशन, एकीकी कंडीशन जो आपने देखी है कि जो मान होंगे x और y के, यानी x1 बराबर x2 होना चाहिए। तो आपने x1 ले लिया, फिर आपने x2 ले लिया। अब एफ एक्स1 के लिए आपका क्या बन जाएगा, एफ एक्स देखा 1/x। तो यहाँ पे सिंपल आपने क्या कर लिया, एफ एक्स1 की जगह आपने ले लिया 1/x1। ऐसे ही एफ एक्स2 की जगह देखो आपका आ जाएगा 1/x2। फिर सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका बन जाएगा x2 बराबर x1। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x1 बराबर x2। तो ये आप जब आपने एक की कंडीशन देखी थी वहां पे आपने, अभी मैंने आपको दिखाया भी कि x1 बराबर अगर x2 आ रहा है तो वो क्या होगा, एक की होगा। अब अगर मैं इसको विद एग्जांपल समझाऊं तो यहाँ पे जो आपको दे रखी कंडीशन वो क्या है, आर स्टार है ना। आर स्टार में यानी आपकी सारी संख्या आएंगी किसको छोड़ करके, सिर्फ जीरो को छोड़ करके। तो एग्जांपल आप यहाँ पर देखो रख लो कि x1 का मान आप रख लो कितना, 5 रख लो। तो x2 का मान भी कितना आ जाएगा, 5। देखो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखो इस तरह से मैंने आपको वहां पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो ये आपका, अब इसमें देखो थोड़ा सा इसको डायग्राम से अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए आपका क्या है, प्रांत है। बी आपका क्या है, सह प्रांत है। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्रतिचित्रण हो जाएगा, यानी एफ हो जाएगा फंक्शन। और यहाँ पे आपको देखो x1 और x2, इसके लिए दोनों के लिए देखो मान क्या हो रहे हैं, बराबर आने। यानी आप कह सकते हैं कि क्या है, मान दोनों बराबर है। अगर यहाँ पे हम कोई नंबर ले लें, अब एग्जांपल आप यहाँ पे ले लो कि x1 का मान आपने कितना लिया। अब देखो इस x की जगह पे आप एक रखें। देखो x बराबर क्या है, 1/x। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। तो देखो x बराबर आप एक लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, 1/1 बन जाएगा। यानी इसको आप लिखेंगे तो यानी एक का एक में बनेगा। और ये एक आपका क्या है, ये भी आर स्टार है और ये भी आर स्टार है। और आर स्टार का मतलब आपको ऊपर पता है। यानी मेनली आपको क्या दिखाना था, x1 बराबर x2 दिखाना था। ये आपने दिखा दिया, ये आपका क्या बन गया है, एक की फलन बन गया है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें अगर हम और एग्जांपल बताएं तो यहाँ पे आप कुछ भी मान रख लो। देखो x2 का मान आप 3 रख लो, x1 का मान कितना आ जाएगा 3। और बट आपके लिए क्या है, ये x है। ठीक है, ये x1 है और ये आपका x2 है। तो यहाँ पे आप x1 का मान 3 रखेंगे तो x2 का मान भी कितना बनेगा, 3 बनेगा। तो सिर्फ आपको यहाँ पर सिद्ध करना था। तो सिद्ध करने के लिए आपने सिर्फ इतनी ही लाइनें आपने देखनी जो मैंने आपको इधर एक्सप्लेन कर दी है। सिर्फ आपने क्या लिखना है, एफ एक्स बराबर 1/x जो आपको दिया हुआ है। फिर आपने क्या मान लेना है, यदि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है, कि अगर दोनों मान बराबर हैं। बराबर क्यों हमने लिए, यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो आपका प्रांत है, चाहे तो आप ये भी लिख दें, प्रांत भी आपको दे रखा है क्या, आर स्टार। ठीक है, और सह प्रांत भी आपको क्या दिया है, आर स्टार। अब जब दोनों ही एक ही परिवार के सदस्य दे रखे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि आपका ये जो मान होंगे वो एक दूसरे के बराबर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आपने क्या ले लिया, एफ एक्स वन बराबर 1/x1, एफ एक्स टू बराबर 1/x2, यानी x2 बराबर x1 हो जाएगा और आपको दिखाना है x1 बराबर x2। तो यहाँ पे आप लिख देंगे लास्ट लाइन कि x का प्रत्येक अवयव या फिर a का प्रत्येक अवयव b के साथ क्या बना रहा है, प्रतिचित्रण बना रहा है। ठीक है, और यहाँ से आप अगर लिखना चाहें तो लास्ट लाइन क्या लिख देंगे कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है। ठीक है, प्रांत के प्रत्येक अवयव का, प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक यूनिक, यूनिक मतलब अद्वितीय प्रतिबिंब है, एक अद्वितीय प्रतिबिंब है। यही आपने वहां पर समझा था जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था।
अद्वितीय प्रतिबिंब है। अद्वितीय प्रतिबिंब है। क्लियर हो गया? इसमें अब आपको कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। अब आपको दिखाना है कि अब आपने क्या दिखाना है, प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक अद्वितीय प्रतिबिंब है। अतः आप क्या लिख देंगे, अतः जो फंक्शन आपको दिया है क्या है, एक एककी फलन है, एफ एककी फलन है। एक चीज इसकी कंप्लीट होगी। अब आपको दिखाना है क्या, आच्छादक। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए, लिख लेंगे आच्छादक के लिए। किसके लिए? आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए सिंपल आपने बच्चों क्या काम करना है, आच्छादक के लिए आपने मान लेना है एफ एक्स को वाई मान लेना है। ठीक है, एफ एक्स को क्या मान लेना है, वाई। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे आच्छादक के लिए वाई बराबर आ जाएगा आपका एफ एक्स। जो फंक्शन आपको देखा, देखो y बराबर आपका आपने मान लिया एफ एक्स। ठीक है, देखो y बराबर आपने ले लिया एफ एक्स, और एफ एक्स का मान आपको दे रखा है कितना, 1/x। तो नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, इस एफ एक्स का मान आपने रख देना है 1/x। x जो है वो आपका क्या है, प्रांत है, तो इसको आप इधर ले आइए बराबर के इधर, और ये आपका बन जाएगा 1/y। ठीक है, x क्या बन गया आपका 1/y। यानी अब अगर आप मान लो y का कोई भी मान रखते हैं, सिंपल सा हम यहाँ पे एक क्या बना लेते हैं, यहाँ पे देखो ये आपका क्या हो गया, प्रांत। ये हो जाएगा आपका क्या, सहप्रांत। यहाँ से आपकी क्या हो जाएगी, मैपिंग यानी फंक्शन। और ये जो दे रखा है आपको आर स्टार, यानी जब आप बी का मान रख रहे हैं या फिर ए का मान रखेंगे, तो आपके पास क्या आना चाहिए, आर स्टार आना चाहिए। और आर स्टार मैं आपको बता चुका हूँ, जीरो को छोड़ करके सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, और एक लाइन आप यहाँ पे और लिख सकते हैं कि आर स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो हमको दे रखा है उसको लिखने में तो कोई हमको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखो आपका ए, अब यहाँ पे आप y का मान कुछ रखिए। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे x का मान आप 1 ले रहे हैं, x का मान आपने 1 लिया, तो देखो y का मान कितना निकल करके आ जाएगा, 1/1, यानी 1 आ जाएगा। देखो a का प्रतिचित्रण कहाँ पे हो रहा है, 1 में हो रहा है। ठीक हो गया। ऐसे ही आप यहाँ पे y का मान कितना ले लें, 2 ले लें, तो देखो आपका ये x है और ये आपका y है। ठीक है, y आपने 2 निकाला, तो x आपका कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, x आपका क्या आ जाएगा, 1/2। देखो 1/2 का कहाँ पे बन रहा है, प्रतिचित्रण 2 में बन रहा है। तो ये आपके जो दोनों है आर स्टार, वो क्या है, वास्तविक संख्या है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि ये क्या है, आच्छादक भी है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे कि x के प्रत्येक मान के लिए या फिर प्रांत के प्रत्येक मान के लिए, ठीक है, लिख देंगे प्रांत के प्रत्येक मान के लिए, प्रांत के प्रत्येक मान के लिए, प्रांत के प्रत्येक मान के लिए सह प्रांत में, सह प्रांत में क्या है, अवयव का प्रतिबिंब है, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है। कहने का मतलब यह है, देखो आच्छादक के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई है कि यानी ए के जितने भी अवयव होंगे उसका जो प्रतिबिंब है वो बी में बनना चाहिए। और आपको जो कंडीशन दे रखी है वो आर स्टार से आर स्टार में दे रखी है। तो यहाँ पे तो आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है ना कि एक की और आच्छादक है। बस आपको एक ही के लिए कंडीशन पता होनी चाहिए कि आपको x1 बराबर x2 किसी तरह लेकर के आना है, और आच्छादक के लिए क्या लाना है कि x बराबर 1/y, यानी अगर आप y का कोई भी मान रखे तो x का प्रतिबिंब बन जाए, यानी x और y का प्रतिबिंब बनना चाहिए। अब आप यहाँ पे x की जगह पे या फिर y की जगह पे कोई भी मान रखो, मान लो यहाँ पे हमने 5 रख दिया, तो ये आपका 1/5 बन जाएगा। अगर x का मान आपका, मान लो y का मान आपने 5 रखा, तो x आपका कितना आ जाएगा, 1/5, y 5, तो x आ जाएगा आपका 1/5। तो देखो ये भी क्या है, ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय में आएगी ये संख्या, और ये भी आपकी किस में बिलोंग करेगी, आर स्टार में बिलोंग करेगी। दोनों आर स्टार में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसलिए आपने क्या लिख दिया, प्रांत के प्रत्येक मान के लिए सह प्रांत में प्रत्येक अवयव का क्या है, प्रतिबिंब है। बस इतने से आपको लाइन समझनी है। मेन क्या आपने देखना है, एक सेट देख लेना है, समुच्चय। ये आपका रफ काम है। मेन आपने देख लेना है कि आपको समुच्चय क्या दे रखा है, और उसका जो फंक्शन दिया है वो क्या दे रखा है।
बस ये दो चीज आपने ध्यान देखनी है। देखो जो आपको फंक्शन दे रखा है आर स्टार से आर स्टार में जाना है, सिंपल सी बात है कि प्रत्येक अवयव क्या होगा, आर स्टार का प्रत्येक अवयव इस आर स्टार में होगा, एक की और अच्छा तो यहाँ पे कंप्लीटली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आपका यहाँ पे मान लो एन दे दिया, यहाँ पे जेड दे दिया, तब उस कंडीशन में आपको जरूर चेक करना पड़ेगा कि ये एक की हो रहा है या आच्छादक हो रहा है। तो फर्स्ट जो इसका पार्ट था वो हो चुका है कंप्लीट, यानी आपने दिखा दिया एक की और क्या है, ये आच्छादक है। आपने लास्ट लाइन लिख देनी है, अतः फलन, अतः फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक है। अतः फलन आच्छादक है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। फिर अब आगे देख लेते हैं इसमें हमसे और क्या चीज पूछी है। इसमें कहा है आर स्टार को एन में बदल देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं नीचे ले चलता हूँ उठा करके। देखो मेन है, समझ में आना चाहिए। और यहाँ पे एक एक के लिए आपने सिर्फ x1 बराबर x2 दिखा दिया, और उधर आपने क्या ले लिया, बट्टे में लेकर के चलेगा जो आपकी मान था। सिर्फ आपने y मान लिया fx को, और उसके बाद fx का मान रख दिया और सिर्फ दिखा दिया x बराबर 1/y। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख, अब आपको दिखाना है क्या, आर स्टार को एन से बदल दिया जा रहा है। दिया है आर स्टार चेंज टू एन, और एन क्या है आपका, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, और आपको पता होनी चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, एक से लेकर के आपकी अनंत तक की सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या, एक दो तीन, इस तरह से आपकी ये कंटिन्यू चलती रहेंगी। ठीक हो गया। अब इसके लिए आपको क्या बताना है, जबकि सहप्रांत, सहप्रांत आपका सेम रहेगा। ठीक है, यानी जो प्रांत है वो आपका क्या बन जाएगा, एन, और सह प्रांत आपका क्या रहेगा, वही सेम रहेगा। सह प्रांत बच्चों आपका क्या रहेगा, आर स्टार रहेगा। और आर स्टार आपको पता है सभी वास्तविक संख्या समुच्चय सिर्फ जीरो को छोड़ करके, आपने सिर्फ इसका मतलब ये समझना है। प्रांत सेम है, सह प्रांत सेम है, और बाकी जो आपका क्या बोलते हैं, आर स्टार यानी सह प्रांत जो आपको कंडीशन दे रखी है वो सेम है। और आर आपका क्या बन जाएगा, जो समुच्चय है, ठीक है, वो क्या है, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब इसके लिए आपको क्या दिखाना है, एक ही दिखाना है। अब यहाँ पे भी वही चीज देखो, एक ही के लिए आपको x1 बराबर x2 दिखाना है, फंक्शन आपका सेम दे रखा है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो आपका जो प्रांत है वो क्या है, n है। इसको पहले हम समझ लेते हैं, फिर इसको लिखने का तरीका तो वही देखो सेम रहेगा जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। ये आपका क्या हो जाएगा, आर स्टार। ठीक है, ये आपका ए होता है, ये आपका बी होता है, जिसको हम इसको बोलते हैं प्रांत, और इसको बोलते हैं सह प्रांत। ठीक हो गया। अब इसकी अगर हम मैपिंग हमने देखनी है तो ये देखनी है, देखो एन और आर फंक्शन जो आपका रहेगा, यानी एफ एक्स बराबर, तो ये आपका 1/x ही रहेगा। ठीक है, अब आपने एन का मान देखो, यहाँ पे एन का मान आप इसमें कुछ रखिए। ठीक है, जो एफ एक्स है वो आपका क्या रहेगा, यहाँ पे हम सेम वही ले लेते हैं जैसे हमने x1 और x2 लिया था। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एफ x1 बराबर एफ x2। एक ही के लिए ये कंडीशन है कि आपको x1 बराबर x2 लेना पड़ेगा। तो एफ x1 का मान देखो, एफ एफ एक्स का मान 1/x, तो एफ x1 का मान कितना हो जाएगा, 1/x1। देखो जो अभी कंडीशन बनी वही सेम बनेगी, सिर्फ आपको मान रखना है कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर से यहाँ पे वही चीज क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x1 बराबर x2 बन जाएगा। अब यहाँ पे आप मान रख लो, देखो कोई भी आप नेचुरल नंबर रखो, नेचुरल नंबर प्राकृतिक नंबर रखो। देखो यहाँ पे x1 का मान ले लो आप 3, ये आपका हो जाएगा x1, ये आपका x2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या दिखाना है, x1 का मान आप ले लो 5, तो x2 का मान कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, यानी आप नेचुरल नंबर ले रहे हो इधर, तो आपका जो मान आ रहा है वो एक वास्तविक संख्या आ रही है, यानी सह प्रांत में आपका स्टार में आ रहा है। आप नेचुरल नंबर लेना है तो नेचुरल नंबर आप कुछ भी पॉजिटिव नंबर ले लो, 3 ले लो, तो इधर आपका 3 आएगा। यानी आप इधर आप कुछ भी मान रख रहे हो उसके लिए आप यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक यूनिक मान आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, एक एक ही बोलेंगे ना। तो देखो आपका ये एक एक ही तो रहेगा, तो आप लिखेंगे कि प्रांत के, प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, अवयव का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सह प्रांत में है, सह प्रांत में है। अतः क्या हो जाएगा आपका, एफ एक एक ही फलन है, एफ एक एक ही फलन है। देखो एक एक ही तक तो ठीक है। अब आपको चेक करना है क्या,
आच्छादक फलन। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि कहा है कि अगर हम बदल दे तो क्या यह परिणाम सत्य होगा, यानी एक एक ही और आच्छादक रहेगा। एक एक ही तो आपने चेक कर लिया, अब आच्छादक के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो आच्छादक के लिए भी देखो आपकी सेम कंडीशन रहेगी जो अभी तक हमने ऊपर देखी है, यानी हमने मान लिया y बराबर ले लिया हमने क्या, fx। ठीक है, y बराबर क्या ले लिया आपने, fx। तो फिर यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, मान रख देते हैं fx का 1/x, और यहाँ से हम x को ले जाते हैं बराबर के इधर, और y आ जाएगा आपका इस साइड। ठीक है, यानी अब कहने का मतलब है कि ये तो आपका देखो, जो पहले आपका प्रांत आर स्टार था वो आपका क्या बन चुका है, ये बन चुका है नेचुरल नंबर। ठीक है, और ये आपका वही सेम है आर स्टार। यानी कहने का मतलब है अगर हम कोई नेचुरल नंबर लें तो वो आपका क्या बनना चाहिए, आर स्टार बनना चाहिए। और आर स्टार के अंदर आपको पता है क्या कैसी कैसी संख्या आ जाती है, सभी सिर्फ जीरो को छोड़कर के बाकी सारी संख्या आएंगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये आपका हो जाएगा बी। मैपिंग हम कर देते हैं इसकी, इसमें फंक्शन ये आपको दिखाने नहीं सिर्फ समझाने के लिए। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये आपका देखो x है, इधर हम देखो ये समझाने के लिए x है, और ये y है। ठीक है, तो y का मान यहाँ पे आप देखो, y का मान रखो 4। y का मान हमने कितना रखा, देखो पहले तो हम 1 रख लेते हैं, थोड़ा और अच्छे समझ आ जाएगा। तो y बराबर यहाँ पे देखो, अगर मैं 1 रखूँ, x बराबर देखो 1/y है, तो यहाँ पे अगर मैं कितना रखूँ 1, तो 1/1, यानी x का मान सॉरी y का मान जब मैंने 1 रखा तो x का मान देखो 1/1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलो ये तो ठीक है, ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, और ये आर स्टार में भी ये नंबर आपको देखने को मिलेगा। फिर आप y का मान ले लो 2। y का मान कितना ले लिया हमने, 2। तो देखो ये आपका 1/2, यानी जब आपने y बराबर लिया 2, ठीक है, y बराबर 2 लिया तो 2 आपका क्या है, आर स्टार में आएगा ही आएगा। आपको पता है इसमें आपको जीरो के अलावा बाकी सारी संख्या आनी, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, और बट्टे में कोई भी संख्या वो आपकी इधर आएगी आएगी आर स्टार में। बट जब आपने y का मान 2 रखा तो ये आपका क्या बन गया, x बराबर 1/2 बन चुका है। x बराबर क्या बन गया, 1/2। अब मामला यहाँ पर आकर के क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। क्यों, क्योंकि इधर तो आपने देखा n क्या है, नेचुरल नंबर है। अब ये क्या आ गया, बट्टे में आ गया। ठीक है, अब ये 1/2 क्या है, ये आपका प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। आपको पता है कि सारी पूर्णांक संख्या आपकी 1 से लेकर के अनंत तक आती है। तो ये आपका क्या आ गया, 0.5 बन गया ना, इसको हम 1/2 को क्या लिखते हैं, 0.5। तो ये आपकी प्राकृतिक संख्या में नहीं है, यानी ये आपकी मैपिंग नहीं होगी किसमें, ए की बी में। यानी x जो है, x इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो इसलिए आप, अब ये रीजन आपको समझ में आएगा कि क्यों ये आच्छादक होगा या नहीं होगा, बताओ बच्चों कमेंट बॉक्स में मुझे। तो आप लिखेंगे इसके लिए जो रीजन दे देंगे मुझे कि जो 2 या 1/2 है, आप चाहे तो ये एग्जांपल भी दे सकते हैं, इसको हम लिख लेते हैं कि y बराबर 1, तब x बराबर कितना आ जाएगा, तब x बराबर 1। यानी यहाँ पर आप लिख देंगे कि जो 1 है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, n में। ठीक हो गया, और ऐसे ही जो ये आपका y बराबर 1 है, और 1 आपका बिलोंग कर रहा है किसमें, आर स्टार में भी। फिर आपने ले लिया y बराबर 2, तब x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, x बराबर हो जाएगा आपका 1/2। अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है कि 1/2 क्या है, बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें, n में। ठीक है, और बाकी जो ये 2 है इसको आप दिखा सकते हैं कि जो 2 है ये बिलोंग करेगा किसमें, आर स्टार में। तो इतना ही रीजन काफी। आप अगर यहाँ तक भी लिख करके छोड़ देंगे कि x के प्रत्येक अवयव का y के सॉरी x के प्रत्येक अवयव का y में प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, ठीक है, प्रतिचित्रण नहीं हो रहा है, तो इसलिए आच्छादक, ये जो इसलिए फलन जो है f वो क्या है, आच्छादक नहीं है। इसके अलावा आप चाहे तो ये एग्जाम्पल भी दिखा सकते हैं, और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि 1/2 नॉट बिलोंग टू n, अतः फलन आच्छादक नहीं। बस इतनी सी लाइन आपको यहाँ पर लिखनी थी। क्लियर है। और यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि x के प्रत्येक अवयव का या फिर प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण सह प्रांत में नहीं है, अतः जो फंक्शन है या फलन है वो क्या है, आच्छादक नहीं है। तो इसी के साथ बच्चों आपका नंबर फर्स्ट हो चुका है कंप्लीट। आई होप इस पूरे क्वेश्चन को आपने एंजॉय किया होगा और ये आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो अब लेकर के चलता हूँ आपको नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। कहा है निम्नलिखित फलनों की एक एक तथा आच्छादित गुणों की जांच कीजिए।
यानी अब आपको इन टोटल 5 जो आपको पार्ट दे रखे हैं इन सभी में आपको क्या बताना है, एक एक की और आच्छादक बताना है। तो देख लेते हैं इनका आंसर भी। फर्स्ट नंबर में देख लेते हैं, इसमें आपको कहा है बच्चों की एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन है जो एन से एन में है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्लियरली कहा है कि जो फलन है वो आपका एन से एन में। तो नंबर फर्स्ट जो है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है एक्स स्क्वायर। एक ही के लिए सिंपल आपने x1 बराबर x2 और आच्छादक के लिए y बराबर आपने fx ले लेना है, और आपको जैसे फर्स्ट नंबर किया है सेम वही प्रोसेस रहने वाली है। और यहाँ पे आपको जो फलन दिया है वो आपका दे रखा है कहाँ से, किसमें आपका चित्रण हो रहा है, n से n में हो रहा है। ठीक है, n से n यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में यानी प्राकृतिक संख्याओं में। तो सिंपल सा आपने क्या ले लेना है कि माना क्या है, आप इसको लिख लीजिए सिंपल यदि। ठीक है, आप ले लो यदि, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले माना था कि एफ एक्स वन बराबर हम ले लेते हैं एफ एक्स टू। ठीक है, एफ एक्स वन बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स टू। और एक्स वन का मान आप देखो, एफ एक्स का मान दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका एफ एक्स वन का मान क्या हो जाएगा, एक्स वन का स्क्वायर बराबर, ऐसे ही यहाँ पे आपका बन जाएगा क्या, एफ एक्स टू का स्क्वायर, यानी आपका बन जाएगा एक्स टू का स्क्वायर। आप पूरे में लगा दो या फिर वैसे लगा दो। ठीक है, देखो एक्स वन का स्क्वायर बराबर एक्स टू का स्क्वायर। क्यों, एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर, तो इस एफ एक्स के इस एफ एक्स को मैंने क्या मान लिया, एफ एक्स वन मान लिया, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर था तो एक्स वन का मान हो जाएगा एक्स वन का स्क्वायर, ऐसे एफ एक्स टू का मान हो जाएगा एक्स टू का स्क्वायर। ठीक है, देखो स्क्वायर इधर भी है स्क्वायर इधर भी है, तो सिंपल आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, एक्स वन बराबर एक्स टू। अब आपको इतना काफी है एक एक ही दिखाने के लिए। ठीक है, अब इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो एग्जाम्पल में आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हम बना लेते हैं डायग्राम। एक इधर आज आपका हो जाएगा ए, इधर आपका हो जाएगा बी, और ये आपका क्या है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, और इसका हम प्रतिचित्रण करेंगे किसमें, ए का, ए से बी में। तो अब एग्जाम्पल यहाँ पे आप x का मान 1 लेंगे तो इधर आपका क्या बन जाएगा, देखो ये जो y रहेगा, देखो इधर आपका क्या आ जाएगा, सिंपल x, और इधर आपका क्या बन जाएगा y। ठीक है, x से y में, और ये जो y दे रखा है आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, y जो दे रखा है वो आपको एक्स स्क्वायर दिया है, यानी आप इधर 1 रखेंगे तो आपका इधर क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर बन जाएगा। 2 रखेंगे इधर आपका क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ऐसे ही 3 रखेंगे इधर 9 बनेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रत्येक अवयव के लिए क्या है, एक यूनिक आपको दिख रहा है क्या, अवयव। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या है कि सिंपल सा आप लिख देंगे रीजन यहाँ पे कि फलन, आप सिर्फ इतना करने के बाद लिख देंगे फलन एक एक ही है। ठीक है, फलन एक एक ही है। ठीक है, रीजन आप समझ गए। और ये x जो है वो बराबर किसके है, x बराबर y, और y यहाँ पे आप देखो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, यानी एफ ऑफ एक्स जो दे रखा है, ये जो एफ ऑफ एक्स है वो आपका क्या होगा, y ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, y बराबर एक्स स्क्वायर, सिंपल आपने चेक कर लिया। ऐसे ही अब क्या चेक करते हैं हम, आच्छादक। ठीक है, तो आच्छादक के लिए मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसको आपने मान लेना है, माना y बराबर एफ ऑफ एक्स। अब मैंने क्या कहा कि जो एफ एक्स है वो आपका y है, तुमने y बराबर क्या ले लिया, एफ एक्स, तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आप स्क्वायर हटाते हैं तो इधर आपका क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो यानी x बराबर आ जाएगा आपका रूट y। क्लियर है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको आच्छादक दिखाना है। तो सिंपल हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारे प्रतिबिंब या प्रतिचित्रण होगा या मैपिंग करेंगे वो हमारा आएगा या नहीं आएगा। यानी इधर आपका क्या हो जाएगा, ये भी n है और ये भी n है, n से n में हमें प्रतिचित्रण करना है, और ये आपका क्या बन जाएगा, आपका x बराबर रूट y। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा y। ठीक है, यानी x बराबर कितना आना चाहिए, रूट y आना चाहिए। तो इसके लिए आप देखो एग्जांपल ले लो, यहाँ पे आप ले लो नेचुरल नंबर, यहाँ पे आपने मान ले लिया 2, तो जब आप यहाँ पे y का मान 2 रखेंगे, देखो y का मान 2 रखेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, y बराबर लिया 2, तो x बराबर बन जाएगा आपका कितना, रूट 2 बन गया। ठीक है, तो क्या रूट 2 नेचुरल नंबर में है या नहीं है, आपको ये बताना है। तो आप कहेंगे सर नहीं होता है, क्योंकि रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको दिखाना है क्या, पर नेचुरल नंबर में दिखाना है। ऐसी एक और एग्जांपल ले लो, आप ले लो y बराबर 3 ले लो, तो x बन जाएगा आपका कितना, रूट 3। तो यहाँ पर आपने कितना लिया, y लिया 3, और ये बन गया आपका रूट 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये नेचुरल नंबर आना चाहिए, बट आप जब देख रहे हैं कि आपका क्या है, नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, तो आप लिख देंगे कि फलन क्या है,
आच्छादक नहीं है। उसके लिए आप रीजन दे सकते हैं कि जो y बराबर 2 है ये बिलोंग कर रहा है किसमें, नेचुरल नंबर में, ठीक है। बट जो x बराबर कितना है, x बराबर आ गया आपके पास √2 और ये बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें, नेचुरल नंबर में, अतः फलन आच्छादक नहीं है। कंप्लीट, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अब आपको इसको करने में। मेन आप ये देख लीजिए कि x1 बराबर x2 दिखाना है आपको एक एक के लिए, और उसके बाद चेक कर लेना है कि क्या इसके लिए प्रत्येक अवयव b में है। ऐसे ही आपने इधर y बराबर x मान लेना है सभी क्वेश्चंस के लिए। तो अब इसी का नंबर देख लेते हैं सेकंड। सेकंड के लिए यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ नीचे कॉपी। और सेकंड नंबर में आपसे जो पूछा गया है इसमें क्या है कि पहले तो हम फंक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पूरा जो फलन आपको दे रखा है, एफ एक्स बराबर नंबर सेकंड, एफ एक्स बराबर दिया है आपको क्या, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे वही सेम कंडीशन फॉलो होगी, बट यहाँ पे जो फलन दे रखा है, ठीक है, फलन कहाँ से कहाँ दिया है, जेड से जेड में। और अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो जेड होता है वो क्या होता है। कितने बच्चों को पता है कि जेड क्या होता है, आप लोग मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताएं कि जेड क्या है, ठीक है। जेड आपका बच्चों क्या हो जाता है, इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर यानी आपकी पूर्णांक संख्या है। तो आप यहाँ पे साइड में अलग से लिख लीजिए और इसको याद भी करना है कि जेड क्या होता है, पूर्णांक संख्या है। अब आपका क्या आना चाहिए कि अगर आप कोई भी फंक्शन ले रहे हैं x1 बराबर x जब आप करेंगे तो आपका क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। तो इसको अब चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे जो कंडीशन फंक्शन दे रखा है, सिंपल आपने क्या कर लेना है, दिया है या फिर ले लेते हैं हम जैसे अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे हैं वही प्रोसेस सेम रहेगी। यानी एफ ऑफ एक्स आपका दिया है क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम मान लेंगे क्या, एफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, ठीक है, फंक्शंस ऑफ एफ x2। यहाँ पे एफ x1 का मान आपका क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर, और इसका हो जाएगा एफ सॉरी x2 का स्क्वायर। क्लियर हो गया, सिंपल हमने कर लिया। देखो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, आपका x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2। यहाँ तक तो चलो ठीक है, ठीक है। आपने क्या देख लिया, x1 बराबर x2 आ गया। बट इसको जब हम एग्जाम्पल से करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से देखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि ये एक की है या नहीं है। एक के लिए क्या आपने देखा कि एक अवयव के लिए क्या होना चाहिए, एक ही इधर यूनिक अवयव होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि मान लो मैंने 2 कर दिया तो इधर इसके लिए 3 भी आ रहा, 4 भी आ रहा, यानी 2 प्रतिबिंब बन रहे इसके। तो ये चीज आपकी एक ही में कंडीशन फॉलो नहीं होती है। तो इसके लिए चाहे तो आप ये नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, आप सीधे ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो आपने ये ले लेना है ए, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाए, ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को हमें अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे आप इसको अभी x1 इक्वल टू x2 मत दिखाइए, इसको हम विद एग्जाम्पल से प्रूफ करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से प्रूफ करेंगे, a बराबर हो गया ये और b बराबर आप आ गया आपके पास, ठीक है। और ऐसे आप इसकी मैपिंग करेंगे किसमें, फंक्शन कर देते हैं आपका a से b में। और इधर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आपके पास ये आ जाएगा आपका x और ये आ जाएगा y, ठीक हो गया। अब इसमें बच्चों आपने क्या करना है, सिंपल सा एक नियम जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रत्येक अवयव के लिए b में, a के प्रत्येक अवयव के लिए b में एक विशेष अवयव होना चाहिए। तो एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं कि y बराबर क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। y बराबर क्या बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यही तो आपको देखा एफ ऑफ एक्स, मैंने क्या बोला आपको y। देखो यहाँ पे हम सिंपल ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर y, यहाँ पे बराबर बन जाएगा y बराबर क्या, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप सिंपल मान रखो, देखो y का मान आप कितना रखो, 1 रखो। y का मान रखा हमने कितना, 1। तो इधर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, 1। ऐसे ही y का मान अगर हम -1 रखें, ठीक है, x का मान बन जाएगा आपका सॉरी x का मान अगर आप 1 रख रहे हैं तो y का मान तब भी आपका क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। या फिर आप सिंपल स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो x बराबर कितना आ गया, रूट में 1 और रूट 1 में आपका इसका मान अगर सिंपल देखे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। बट हम इसको क्या करेंगे, सिंपल स्क्वायर लेकर के सॉल्व करेंगे। y बराबर ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो y बराबर आपने 1 रखा तो ये बन जाएगा आपका क्या, x भी कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। यहीं अगर हम ले ले क्या, y बराबर -x, ठीक है, क्या ले लें हम, y बराबर क्या कह रहा हूँ मैं, -x नहीं। सिंपल से देखो इसके लिए अगर हम बात करें
इसको और हम कैसे अच्छे तरीके से समझा सकते हैं आपको, क्योंकि देखो अभी जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर होगी आपको। इसमें हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि ये भी आपका क्या है, जेड है, जो ए है आपका वो भी क्या है, जेड है, और बी आपका क्या है, वो भी जेड है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर जेड आपका क्या हो जाएगा, नीचे एक्स और इधर आपका क्या है, ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, इधर आपका क्या आएगा, एक्स, ये आपका वाई है, और वाई आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है। सिंपल सा बस यही आप समझ लो इसको, एक्स बराबर ये आपका हो जाएगा वाई, और वाई बराबर दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने मान लो एक्स का मान एक रखा, तो वाई का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो एक का स्क्वायर करोगे एक ही आएगा। फिर एक्स बराबर आप माइनस का एक रखो। ठीक है, तो इधर जब आप माइनस का एक रखोगे तो माइनस एक का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, प्लस का वन बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब हमने प्लस का वन रखा तब भी आपका एक आया, और माइनस वन रखा तब भी आपका एक आया। एक ही की फलन क्या कहता है कि किसी भी ए के किसी भी अवयव के लिए बी में एक विशेष अवयव होना चाहिए। तो यहाँ पे एक के लिए भी आपका एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, दो के लिए भी आपका एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो बताओ अब ये एक ही है या नहीं है। तो अब आप यहाँ पे सिंपल क्या लिख देंगे इसके लिए रीजन, कि वन इज नॉट इक्वल टू, सॉरी माइनस वन इज नॉट इक्वल टू वन। एक एक ही में तो आपका क्या आना चाहिए, एक्स वन बराबर एक्स टू आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस वन इज नॉट इक्वल टू क्या है, प्लस वन है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि फलन एक एक ही नहीं है, फलन एक एक ही नहीं है। पहले जो हमको आपको मेथड बता रहा था उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर होती समझने में, इसलिए अब एक सिंपल सा एग्जांपल हमने ले लिया। ये आपका होता है एक्स, और इधर आपका होता है क्या, एफ एक्स। ठीक है, यानी वाई बराबर आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो सिंपल आपने एक रखा, उसका भी एक स्क्वायर करेंगे एक आ गया, ऐसे माइनस एक रखा उसका भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस का एक आ गया। तो यहाँ पे आपने दिखा दिया क्या है, एफ एक एक फलन नहीं है। सेकंड वाला देख लेते हैं अच्छादक के लिए। अच्छादक में सिंपल आपने क्या मान लेना है, वही जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, वाई बराबर आपने ले लेना है क्या, एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आप स्क्वायर हटाओ इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं सिंपल सा, ये आपका हो जाएगा क्या, ए हम ले लेते हैं, ये बी, और दोनों आपके क्या हैं, जहां ए और बी आप लिख लीजिए, जहां ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं किसमें, नेचुरल नहीं इंटीजर में। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका जेड। अब यहाँ पे हम नॉर्मली देखो ये आपका क्या हो जाएगा एक्स, और ये आपका क्या होता है एफ ऑफ एक्स यानी वाई। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये आपका हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो y आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स, वो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे x क्या दे रखा है आपको, रूट वाई। x किसके बराबर है, रूट y के बराबर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लो यहाँ पे आप कोई मान रख दो y बराबर, यहाँ से सिंपल y का मान रखो, देखो इसको आप क्या ले लीजिए, सिंपल y ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे y बराबर अगर आप मान लो माइनस दो रखते हैं, y बराबर माइनस दो रखते हैं, तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा, जब आपने y का मान देखो इस कंडीशन में रखो। ठीक है, y का मान रख दो आप कितना, माइनस दो, रूट है ऑलरेडी, तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में रूट दो आ जाएगा। अब ये बताओ मुझे, क्या ये पूर्णांक संख्या है क्या, इधर हम बोल सकते हैं ये पूर्णांक संख्या है बी में। ऐसे आप कोई और एग्जांपल ले लो, y का मान तीन रख दो, प्लस तीन रख दो, ये आपका बन जाएगा कितना, रूट तीन बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि माइनस दो बिलोंग कर रहा है किसमें, इंटीजर में। ठीक है, बट इसकी जो मैपिंग है माइनस रूट दो इज नॉट बिलोंग टू इंटीजर्स। ठीक है, अतः एफ अच्छादक नहीं है। सिंपल सा नियम कि यहाँ पे आपने ले लिया, देखो x बराबर आपका आ गया रूट वाई, और यहाँ पे y के आप मान कुछ ले ले रहे हैं अपनी तरफ से, माइनस दो माइनस तीन ले लिया, और इधर जब आप इसका मान रखेंगे, देखो स्क्वायर था पहले y बराबर क्या एक्स स्क्वायर, इसको हमने चेंज कर लिया, किसमें स्क्वायर हटा इधर रूट लग गया। तो यहाँ पे आपने जो x बराबर क्या है रूट वाई, यहाँ पे आप कोई मान रखेंगे तो इसकी आप मैपिंग देखिए कि हो रही है या नहीं बन रही है ना। तो आप देख रहे हैं कि मैपिंग नहीं हो रही है, क्योंकि जो a है ये आपकी क्या है, इंटीजर नहीं है, इसलिए आपका क्या है जो फलन है वो अच्छादक नहीं है। नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया, चलते हैं नंबर थर्ड पर। नंबर थर्ड के लिए क्वेश्चन को ले लेते हैं यहाँ से नीचे। अभी देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपने कर रखा होगा पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो मैंने आपको दी है वो क्लियर नहीं होगा तो आपको इसमें थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी इसको समझने में। नंबर थर्ड आपका दे रखा है रियल नंबर, ये भी आपका सेम वही कंडीशन होने वाली है। तो देखो आपका नंबर थर्ड जो दे रखा है एफ एक्स जो गिवन है,
एफ एक्स दिया है आपको क्या, एक्स स्क्वायर। देखो आप यहाँ तक तो आपके सभी एक्स स्क्वायर है, और जो फलन दे रखा है वो आपका कहाँ से कहाँ दे रखा है, आर से आर में। ठीक है, यानी रियल नंबर से रियल नंबर में। और रियल नंबर आपके क्या हो जाते हैं, वास्तविक संख्या, जिसमें आपके सारे यानी सभी हर प्रकार की सभी प्रकार की संख्याएं आती है। तो अब ये मुझे बताओ आप कि ये क्या हो जाएगा आपका, एक एक ही होगा या एक एक ही होगा और आच्छादक होगा या नहीं होगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और इसके बाद फिर हम इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। इसके लिए बच्चों सिंपल आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वही जो अभी हमने थोड़ी देर पहले रिपीट किया था, उसी वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि देखो रियल नंबर भी आप में, रियल नंबर में आपके सारी पूर्णांक संख्या आती है। तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा आर से आर में। ठीक है, और इसको आप चाहे तो ए भी मान सकते हैं, ये आपका जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले लिया था, ये हो जाएगा आपका एक्स, और ये हो जाएगा वाई। ठीक है, और वाई बराबर आपका क्या, एक्स स्क्वायर। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक्स का मान मान लो हम एक लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्स का मान अगर हम एक लेते हैं तो आपका यहाँ पे इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा। माइनस एक लेंगे तब भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का एक होगा। ठीक है, यानी आपके जो अवयव है वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। और एक ही का जो नियम कहता है वो क्या कहता है कि प्रत्येक अवयव के लिए एक यूनिक प्रतिचित्रण होना चाहिए। ठीक है, यानी एक स्पेशल अवयव होना चाहिए, बट यहाँ पे तो इन दोनों बेटों के लिए क्या है, एक ही बाप है। और ये जो कंडीशन है वो एक ही की नहीं है। तो सिंपल आप यहाँ पे क्या लिख देंगे कि इसको आप ए मान सकते हैं, ए और बी। ठीक है, तो आप लिखेंगे प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए, प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए एक अद्वितीय प्रतिचित्रण नहीं है, अद्वितीय प्रतिचित्रण नहीं है। अतः जो फलन है क्या है, एकीकी नहीं है। एकीकी के लिए जो मेन है बच्चों वो क्या होना चाहिए, एक के लिए एक, एक के लिए एक, बट यहाँ दो के लिए क्या है, एक, इसलिए क्या है, एकीकी नहीं है। ऐसे चेक कर लेते हैं हम किसको, आच्छादक को। आच्छादक आपका क्या आ जाएगा, वाई बराबर आप ले लीजिए क्या, वाई बराबर आपका हो जाएगा क्या, एफ एक्स, और यहाँ पे y बराबर आ जाएगा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। इसके लिए आप सिंपल ये बना दीजिए, प्रतिचित्रण कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा a, इसको आप मान लीजिए a, और ये b। ठीक है, यहाँ पे a के लिए आपने प्रतिचित्रण करना है किसमें, b में, ये आपका हो जाएगा फंक्शन f। और यहाँ पे ये आपका रहेगा x बराबर, देखो यहाँ पे अगर आप x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा रूट में y। ठीक है, अब ये कंडीशन आप जो है इसकी आच्छादक के लिए वो फॉलो होनी चाहिए, यानी x बराबर रूट y, और ये आपका क्या आ जाएगा y। अब एग्जांपल आप ले लो, y का मान कितना ले लो, y का मान हमने एक ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, देखो y का मान एक लिया तो आप रूट में एक रखेंगे, रूट में एक रखेंगे तो आपका मान कितना बन जाएगा, एक बन जाएगा। चलो इसके लिए तो ये जो आपकी कंडीशन है वो सही है कि यहाँ पे देखो एक जो है वो भी वास्तविक संख्या, और इधर जो आपने a का मान देखा वो भी वास्तविक संख्या। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ -2। ठीक है, सभी संख्याओं के लिए होना चाहिए ना, तो मैंने -2 लिया। तो इधर आप देखें, जब मैं यहाँ पे -2 रखूंगा इस रूट के अंदर तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। ठीक है, जो वास्तविक संख्याओं में नहीं आता है। तो बस एक यही हमारे लिए काफी है इसको दिखाने के लिए। सॉरी, -2 तो आपका इसमें आ जाएगा -√2, बट जो माइनस है वो रूट के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब आपने -2 लिया तो ये आपका क्या आ गया, -√2 आ गया, जो कि क्या है, वास्तविक संख्या नहीं है। तो सिंपल आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि -2 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर में, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। देखो जो हमारा y का मान है, ठीक है, बट जो हमारा -√2 है, -√2 है वो क्या है, बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें, आर यानी वास्तविक नंबर में। अतः आप क्या लिख देंगे, आच्छादक फलन आच्छादक नहीं है। कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नंबर 4 में अब आपको दे रखा है क्या बच्चों, एक्स क्यूब। देख लेते हैं नंबर 4, इसको लेकर के आ जाता हूं मैं नीचे। और आई होप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आपने क्या देखना है, एफ ऑफ एक्स देखना है, और ये देख लेना है एक की कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, और आच्छादक की कंडीशन। नंबर 4 में जो आपको दे रखा है इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, किसी और कलर से ट्राई करते हैं। एक कलर देख करके आप अभी तक बोर हो चुके होंगे। तो नंबर 4 यहाँ पे आपको दे रखा है, जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है वो दिया है आपको एक्स क्यूब, और जो फलन दे रखा है वो आपका किस में दे रखा है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। ठीक है, नेचुरल नंबर यानी आपकी
प्राकृतिक नंबर से प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्याओं में आपका जो मैपिंग होगी वो हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या आपको अच्छे से पता है, एक से लेकर के अनंत तक की सारी संख्या। अब एक चीज और मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि जब आपका मान लो सिद्ध करना है, ठीक है, जब सिद्ध करना है तब आपको उसकी पूरी डेफिनेशन जो आप देख रहे थे x1 बराबर x2 करके दिखाएंगे। जब आपका वो मतलब होगा यानी एक एक ही होगा तब आपको ये कंडीशन भी लिखनी है। जब वो मान लो उसको मना करना है, यार ठीक है हमको दिख रहा है कि ये क्या है, ये नहीं हो रहा है, तो सिंपल आप उसको एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देंगे और खत्म कर देंगे। इस चीज का आपने ध्यान रखना है सभी क्वेश्चंस के लिए। तो देख लेते हैं फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे देखो एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स क्यूब और फलन जो दे रखा है एन से एन में दे रखा है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये आपका हो जाएगा एन और ये भी आपका जो बी है वो भी आपका क्या हो जाएगा एन। और ई गोला को जरा हम बना लेते हैं अच्छा से, ठीक है, यानी एन से एन में है क्या मैपिंग जो हो रही है, प्रतिचित्रण हो रहा है। अब एग्जांपल के लिए देखो ये तो आपका हो गया एक्स और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दे रखा है क्या एक्स क्यूब, इसको हम कर देते हैं साइड में। तो जो एफ ऑफ एक्स उसको हम क्या बोलते हैं एफ ऑफ एक्स को वाई, और ये आपको दे रखा है कितना एक्स क्यूब। अब बस यहाँ पर सॉल्व करो, देखो एक्स का मान आप एक लेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब करेंगे कितना बन जाएगा एक का क्यूब यानी एक बन जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक। ऐसे ही आप दो लिखेंगे तो आप देखिए दो का क्यूब कितना आ जाएगा आठ आएगा, यानी सब कैसे आ रहे हैं नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। तीन लेंगे तो यहाँ पे तीन का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा तीन तिया नौ नौ तिया 27। सब कैसी संख्या आ रही है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या आ रही है। और देखो प्रत्येक अवयव के लिए क्या है एक स्पेशल अवयव आपका दिया हुआ है में ए का बी में। तो बताओ ये एक की है या नहीं है, फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो सिंपल सा आप लिखेंगे क्या फलन एक की है, और जब फलन एक की है तब आप इसको क्या लिखेंगे पूरा सिद्ध करेंगे। तो लिख लेना यदि एफ ऑफ एक्स आपको दिया है कितना एक्स क्यूब, तो यहाँ पे आप नीचे लाइन क्या लिख देंगे एफ एक्स वन बराबर आ जाएगा आपका एफ एक्स टू, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू दे रखी है वो आ जाएगा एक्स वन का क्यूब बराबर एक्स टू का होल क्यूब। और यहाँ पे आपका देखो क्यूब से क्यूब आप खत्म करेंगे तो एक्स वन बराबर क्या आ जाएगा एक्स टू आ जाएगा। और आपको पता है फलन क्या है एक की है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे अतः फलन क्या है एक की है। सिद्ध भी कर देना। जब आपको देखो यहाँ पे अब ये क्या है आपको दिख गया है कि ये क्या है फलन एक की है, उसके लिए आपने कंडीशन दे दी। अब ऐसे ही हम क्या चेक करेंगे आच्छादक के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो आच्छादक के लिए बच्चों आपकी क्या कंडीशन हो जाएगी, तो आच्छादक के लिए सिंपल आप वही लिखेंगे जो अब तक लिखते आ रहे थे, वाई बराबर ले लेना आपने एक्स क्यूब। ठीक है, वाई बराबर यहाँ पे आप लिख लीजिए आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए तो y बराबर क्या है एक्स क्यूब। सिंपल आप यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो इधर आपका क्या लग जाएगा रूट क्यूब लग जाएगा, यानी रूट क्यूब का मतलब आपका क्या आ जाएगा y बराबर एक बट्टे तीन आ जाएगा। यही तो हुआ इसका मतलब, यानी ये आप इसको ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पे तीन, और इसको आप क्या लिख सकते हैं y बराबर एक बट्टे तीन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल अब जो मैपिंग दे रखी है वो किसमें किससे किसमें दे रखी है एन से एन में दे रखी है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। तो चेक कर लेते हैं कि क्या ये भी हमारा जो है सही साबित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सिंपल यहाँ पे देखो x बराबर क्या है y बराबर एक बट्टे तीन, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए x बराबर y टू दी पावर वन बाई थ्री, और इधर आपका क्या आ जाएगा y, यानी y का अगर आप कोई मान लेते हैं तो यहाँ पे देखो y का अगर मैं मान ले लूँ कोई भी आप यहाँ पे ले सकते हैं y इक्वल टू ले लो, कोई भी एक एग्जांपल ले लो दिखाने के लिए, तो y बराबर आप ले लो टू। ठीक है, y बराबर आप ले लो यहाँ पर टू। तो आपके सामने कंडीशन क्या है x बराबर y टू दी पावर वन बाई थ्री, तो देखो y का मान आपने टू लिया तो x बराबर कितना आ जाएगा x बराबर आ जाएगा y टू दी पावर वन बाई थ्री। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ठीक है तो ये कितना आ जाएगा टू दी पावर वन बाई थ्री। अब इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि आपको पता है ये क्या है वास्तविक संख्या, वास्तविक कह रहा हूँ प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या में आपको पता है कहाँ से कहाँ तक एक से लेकर के अनंत तक आपकी संख्या आती है। तो जो आपका दो की घात एक बट्टे तीन है ये क्या है, आप इसको और ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते है ना। तो ये क्या है आपकी एक रियल नंबर, सॉरी रियल नंबर क्या कह रहा हूँ नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक नंबर नहीं है। तो इसके लिए आपको एक कंडीशन लिख देंगे, और इधर आप देखो जब आपने y का मान लिया दो तो x बराबर कितना आ गया दो की घात एक बट्टे तीन। ठीक है, ये आपकी कंडीशन बन रही है। तो देखो इसकी मैपिंग यहाँ हो तो रही है बट हमको पता है ये क्या है नेचुरल नंबर में नहीं है ना, नेचुरल नंबर में नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे कि जो दो है वो तो बिलोंग कर रहा है n में, बट दो की घात एक बट्टे तीन क्या कर रहा है बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें n में। तो सिंपली आपने क्या लिख देना है फलन आच्छादक नहीं है। अब देखो ये नहीं है इसलिए हम इसको कोई सिद्ध नहीं कर रहे हैं, अगर ये होता तब हम इसको जो ऊपर नॉर्मली इससे पहले करते आ रहे थे वैसे हम इसको पूरा लिखते हैं फलन आच्छादक नहीं है।
कंप्लीट। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखो अब आपको ये क्वेश्चन थोड़े बहुत अच्छे से समझ में आने लग गए होंगे, क्योंकि अब आपको करते हुए थोड़ा सा टाइम बीत चुका है। ऐसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट यानी फिफ्थ नंबर है। इसको मैं ले चलता हूँ नीचे। देखो एक ही कंडीशन आप देख लो कि अगर वो सिद्ध हो, मतलब है कि आपको पता चल रहा है वो है, आपने चेक कर लिया, तो आपने उसको सिद्ध कर देना है, और अगर नहीं है तो सिंपल आप उसको वहीं पर छोड़ देंगे। ऐसे ही नंबर 5, नंबर 5 में बच्चों आपसे क्या दे रखा है, जो एफ ऑफ एक्स है वो सेम आपका क्या है, एक्स क्यूब है। ऐसे ही जो फलन आपका हो जाएगा किस में दे रखा है, जेड से जेड में दे रखा है। ठीक है, इसके लिए भी आप सिंपल क्या कर लो, मैपिंग कर लो। तो यहाँ पे अब आपका क्या होना चाहिए, जैसे अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया, सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो हो जाएगी। अब यहाँ पे आप सिंपल क्या कर लेंगे, दो मैपिंग बनाएंगे। एक तरफ आपका जेड से जेड आपका क्या है, जेड मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, जेड क्या जाता है आपके इंटीजर्स, ठीक है, यानी पूर्णांक संख्या है। तो अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, अब आपको पता है पूर्णांक संख्या में हमारी कौन कौन सी कंडीशन आ जाती है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अब इसको हम क्या कर लेंगे, प्रूफ कर लेंगे। तो मैपिंग जो हो रही है आपकी जेड से जेड में हो रही है, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बना लेता हूँ। मैपिंग जो है हमारी जेड से जेड में है, ये आपका पहला वाला ए हो जाएगा और दूसरा वाला आपका बी। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा पूरा, ए बी, और साइड में आप छोटा सा जेड दिखा सकते हैं। ये आपका हो जाएगा एक्स, और ये क्या है आपका वाई, और एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है कितना, एक्स क्यूब। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप देखो प्लस का 1 है, और इधर जब आप प्लस का 1 का क्यूब करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, प्लस का 1 बन जाएगा। ऐसे ही आप इधर -1 लेंगे तो ये बन जाएगा आपका क्या, तो वो -1 का क्यूब करेंगे तब ये क्या बन जाएगा, माइनस का 1 बनेगा। ठीक है। अब बताओ यहाँ पे देखो, आप देख रहे हैं कि प्रत्येक जो अवयव है उसके लिए एक स्पेशल क्या हो रहा है, करेक्टर आ रहा है, यानी x1 बराबर x2 है। तो बस यही चीज आपको यहाँ पे समझनी, जब हम एक्स स्क्वायर कर रहे थे तब आपका एक ही की नहीं हो रहा था जेड से जेड में, बट एक्स क्यूब है तब आप देख रहे हैं कि एक विशेष अवयव के लिए एक विशेष अवयव बी में है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो आप लिख लेंगे यदि एफ 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 ऑफ एक्स इक्वल टू आपका है एक्स क्यूब। ठीक है, और जहां जो फलन है क्या कर रहा है, जेड से जेड में है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। तो यहाँ पे अब x1 आपका कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स आपका दे रखा है एक्स क्यूब, तो ये आपका बन जाएगा x1 का क्यूब इक्वल टू ये बन जाएगा आपका क्या, x2 का क्यूब। अब यहाँ पे क्यूब से क्यूब आप कैंसिल कर सकते हैं, x1 इक्वल टू आ जाएगा आपका x2। यही आपको दिखाना होता है। तो ऊपर आपने एग्जाम्पल से समझ लिया और दिखा दिया, और यहाँ पे आप लिख देंगे कि क्या है, यह फलन एक की है। ऐसे ही अब आप क्या दिखाएंगे, आच्छादक दिखाएंगे। तो आच्छादक के लिए देख लेते हैं। और अब मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या अभी भी दिक्कत हो रही है इनको करने में। ठीक है, बताओ ये अभी भी दिक्कत है आपको। तो सिंपल सा आप इसके लिए भी वही कर लेते हैं, यहाँ पे मैपिंग कर लो। अगर होगा तो अब हम इसको सिद्ध कर लेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। तो ये भी आपका क्या है, जेड से जेड में हो रहा है। ए और बी आप ले सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाना है मैपिंग किसमें, एफ से एफ में। अब ये जो है, अब यहाँ पे आप एक चीज क्या कर सकते हैं, वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है क्या, एक्स क्यूब। क्यूब को आप इधर हटाएंगे तो ये आपका वापस वही चीज बन जाएगी जो भी आपने थोड़ी देर पहले देखी थी, क्या, वाई की पावर आ जाएगा 1/3, है ना। तो ये आ जाएगा वाई की पावर 1/3, और इधर आ जाएगा आपके पास क्या, एक्स। तो ये जो हो जाएगी वैल्यू, एक्स बराबर हो जाएगी क्या, वाई टू दी पावर 1/3, और ये आपका क्या है, वाई रहा ही। तो सिंपल आप यहाँ पे क्या करो, सेम वही वैल्यू रख दो, -2 रखो, क्योंकि आपको आच्छादक दिखाना है। तो आप पहले तो वही चेक कर लो जिसमें आपको प्रॉब्लम है कि हाँ लगता है कि इसमें नहीं होगा। तो -2 रखा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, -2 की पावर कितना आ जाएगा, 1/3, -2 की घात 1/3 आ जाएगा। तो अब आपको ये पता है कि ये क्या है, जेड यानी इंटीजर है, यानी पूर्णांक संख्या है, बट ये आपका क्या है, पूर्णांक नहीं है। तो बस अब यही एक कारण काफी है आपका आच्छादक नहीं दिखाने के लिए। तो आप क्या लिखेंगे, जो -2 है वो तो बिलोंग कर रहा है किसमें, इंटीजर यानी पूर्णांक में, बट जो -2 की घात 1/3 है वो क्या है, बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें, जेड यानी पूर्णांक में। तो आप लिखेंगे फलन
है या नहीं है फलन? आच्छादक नहीं है। ठीक है, इसी के साथ नंबर आपका कंप्लीट हो चुका, कौन सा? फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर में जितने आपके टोटल 5 पार्ट थे वो सभी आपने अच्छे से देख लिए हैं। आई होप कि इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ भी गए होंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है इन क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था वो हो चुका कंप्लीट। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे कहा है